शांति। आज का महावाक्य है 16/8/2025। मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है बैकुंठ, रंग रंगीली दुनिया। स्वर्ग का मालिक बनना तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। आज परमात्मा ने क्या कहा कि मुरझाया हुआ नहीं रहना है। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? जो तकदीरवान बच्चे होंगे, कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? उत्तर में है, हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इसी दुनिया में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। खुद भी खुश रहना है और दूसरे को भी समझाना है। गीत है, दुनिया रंग रंगीली बाबा। हे बाबा, ये दुनिया जो है रंग रंगीली है। ओम शांति। यह किन्होंने कहा बाबा को कि दुनिया रंग रंगीली है? अब इनका अर्थ दूसरा कोई समझ न सके, बाप ने समझाया है। यह खेल रंग रंगीला है। कोई भी बाइस्कोप आदि होती है तो बहुत रंग बिरंगी सीन सीनरियाँ आदि होती है ना। अब इस बेहद की दुनिया को कोई जानते ही नहीं है। तुम्हारी में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम समझते हो स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है, खूबसूरत है, जिसको कोई भी जानते नहीं है, कोई की बुद्धि में नहीं है। वह है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया। गाया जाता है ना, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसको सिर्फ तुम जानते हो। तुम ही वंडर ऑफ द वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। एम ऑब्जेक्ट तो है ना, वह है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है। दुनिया जो है बड़ी रंग बिरंगी है, जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। तुम एक सेकंड में वंडरफुल बैकुंठ में जाते हो, खेलते हो, रास विलास आदि करते हो। बरोबर वंडरफुल दुनिया है ना। यह है माया का राज्य। यह भी कितना वंडरफुल है।
मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं दुनिया में, यह कोई भी जानते नहीं। समझते कि हम नाटक में खेल कर रहे हैं। नाटक अगर समझें तो नाटक के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान हो। तुम बच्चे जानते हो बाप भी कितना साधारण है। माया बिल्कुल ही भुला देती है। नाक से पकड़ा, यह भुलाया, अभी अभी याद में है, बहुत हर्षित रहते हो। ओहो, हम वंडर ऑफ वर्ल्ड, स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। कितनी आश्चर्य होता है कि हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, फिर भूल जाते हैं, तो मुरझा पड़ते हैं। ऐसा मुरझा जाते हैं जो भील भी ऐसा मुरझाया हुआ न हो, जरा भी, जैसे कि समझते ही नहीं हैं कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, जैसे एकदम मुर्दे बन जाते हैं। यह खुशी नशा नहीं रहता। अभी वंडर ऑफ वर्ल्ड की स्थापना हो रही है, स्वर्ग की स्थापना हो रही है। वंडर ऑफ वर्ल्ड का कृष्ण है प्रिंस, यह भी तुम जानते हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी जो ज्ञान में होशियार हैं वह समझते होंगे श्री कृष्ण वंडर ऑफ वर्ल्ड का प्रिंस है। वह सतयुग फिर कहाँ गया? जो सतयुग था वो फिर कहाँ गया? सतयुग से लेकर सीढ़ी कैसे उतरती हैं? सतयुग से कलयुग कैसे हुआ? उतरती कला कैसे हुई? तुम बच्चों की बुद्धि में ही आएगा। उस खुशी से समझाना चाहिए। श्री कृष्ण आ रहे हैं। कितनी अच्छी बात है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। श्री कृष्ण का राज फिर स्थापना हो रहा है। यह सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए। कृष्ण आ रहे हैं, ये सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए। परंतु यह उमंग उन्हों को आएगा जो तकदीरवान होंगे। ये उमंग सभी को नहीं आएगा, उसी को आएगा जो तकदीरवान होंगे। दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझ फेंक देते हैं। यह अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, तो इन ज्ञान रत्नों का सागर है बाप। इन रत्नों की बहुत वैल्यू है। इस ज्ञान रत्न की बहुत कीमत है। यह ज्ञान रत्न धारण करनी है। अभी तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हो। क्या करते हो? ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हो, तो फिर और कुछ भी सुनने की दरकार ही नहीं है। सतयुग में यह होते नहीं हैं। न यहाँ LLB
न सर्जन आदि बनना होता है। सतयुग में सर्जन नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ बीमारियां ही नहीं होती हैं, वहाँ यह नॉलेज ही नहीं है, वहाँ तो मनुष्य प्रारब्ध भोगते हैं। तो जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। अनेक बार मुरली भी चली हुई है। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तभी पॉइंट निकलेगी। भाषण करना है तो सवेरे उठकर लिखना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए, भूली हुई पॉइंट फिर ऐड करनी चाहिए। इससे धारणा अच्छी होगी। फिर भी लिखित मुआफिक सब नहीं बोल सकेंगे, कुछ न कुछ पॉइंट भूल जाती हैं, तो समझाना होता है। श्री कृष्ण कौन है? या तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक है। भारत ही पैराडाइज था, स्वर्ग था। उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण थे। हम आपको संदेश सुनाते हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। राजयोग भगवान ने ही सिखाया है, अब भी सिखला रहे हैं। उस समय ही भगवान ने राजयोग सिखलाया और फिर सिखला रहे हैं। पवित्रता के लिए भी पुरुषार्थ करा रही हैं। डबल सिरताज देवता बनने के लिए यह सब बच्चों को स्मृति में लाना चाहिए। जिनकी प्रैक्टिस होगी वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। प्रैक्टिस होगी तो अच्छी रीति समझा सकेंगे। श्री कृष्ण के चित्र में भी लिखित बड़ी फर्स्ट क्लास है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है, बच्चों को भी बहुत खुशी में रहना चाहिए। क्या मिलने वाला है? स्वर्ग। तो कितनी ना खुशी होनी चाहिए। जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि नए पहनते हैं, लेकिन तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ नया कंचन शरीर लेंगे। कंचन काया कहते हो ना, अर्थात सोने की काया, बिल्कुल पवित्र। आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। अभी कंचन नहीं है, कुछ न कुछ खाद पड़े हुए हैं। नंबरवार बन रही है, कंचन बनेगी ही याद की यात्रा से। बाबा जानते हैं बहुत हैं जिनको याद करने की अक्ल ही नहीं है। याद की जब मेहनत करेंगे तब ही वाणी जौहरदार होगी। अभी वह ताकत कहाँ है? योग है नहीं। लक्ष्मी नारायण बनने की शक्ल भी तो चाहिए। लक्ष्मी नारायण बनने की शक्ल भी तो चाहिए, पढ़ाई चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर
समझाना बहुत सहज है। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं श्याम और सुंदर। श्री कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला, राम को भी काला बनाया है। बाप खुद कहते हैं मेरे बच्चे जो पहले ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के मालिक बने, फिर कहाँ चले गए। शिव बाबा क्या कह रहे हैं कि जो बच्चे ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के मालिक बने, कहाँ चले गए। काम चिता पर बैठ नंबरवार गिरते चले आए। सृष्टि भी सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो बन जाती है। तो बच्चों को अवस्था भी ऐसी होनी चाहिए। काम चिता पर बैठ सब श्याम अर्थात काले बन गए हैं। अब मैं आया हूँ सुंदर बनाने। आत्मा को सुंदर बनाया जाता है। किसको सुंदर बनाया जाता है? आत्मा को। बाबा हर एक बच्चों की चलन से समझ जाते हैं मनसा वाचा कर्मणा कैसे चलते हैं, कर्म कैसे करते हैं, उससे पता पड़ जाता है। बच्चों की चलन तो बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर समझाने का बहुत अच्छा है। श्याम और सुंदर की टॉपिक हो। श्री कृष्ण को भी काला तो नारायण को भी, फिर राधे को भी काला क्यों बनाते हैं? शिवलिंग भी काला पत्थर रखते हैं। अब यह कोई काला थोड़े ही है। शिव है क्या और चीज क्या बनाते हैं? शिव क्या चीज है और बनाते क्या हैं? इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। काला क्यों बनाते हैं तुम इस पर समझा सकते हो। अब देखेंगे बच्चे क्या सर्विस करते हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे क्या सर्विस करते हैं। बाप तो कहते हैं यह ज्ञान रत्न सब धर्म वालों के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। ये सभी धर्म वालों के लिए है। उन्हों को भी कहना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर का पाप कट जाएगा। पवित्र बनना है। किसको भी तुम राखी बांध सकते हो। यूरोपियन को भी बांध सकते हो। कोई भी हो उनको कहना है भगवानु वाच, भगवानु वाच। जरूर कोई तन से कहेंगे ना। कहती है मामिकम याद करो। देह के सब संबंध छोड़ अपनी को आत्मा समझो। बाबा कितना समझाते हैं फिर भी नहीं समझते हैं। तो बाप समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है। या तो समझते होंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं, रथ बिगड़ तो पढ़ा न सके। इशारा देना ही बस है।
कोई कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी है। बाबा मम्मा के लिए तो समझाते हो, तो यह ऊंच पद पाने वाले हैं। मम्मा भी सर्विस करती थी ना, इन बातों को भी समझाना होता है। माया के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं। बहुत कहते हैं हमारे में मम्मा आती हैं, शिव बाबा आते हैं, परंतु नई नई पॉइंट तो मुक्र तन द्वारा ही सुनाएंगे कि दूसरे किसी द्वारा सुनाएंगे। या तो नहीं हो सकता। ऐसे तो बच्चियां भी बहुत प्रकार की पॉइंट अपनी भी सुनाती हैं। मैगजीन में कितनी बातें आती हैं। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा उनमें आते हैं, वह लिखवाते हैं, नहीं। बाप तो यहाँ डायरेक्ट आते हैं। शिव बाबा कैसे आते हैं? डायरेक्ट आते हैं। तब तो यहाँ सुनाने के लिए बाबा आते हैं, तब तो यहाँ सुनने के लिए आते हैं ना। अगर मम्मा बाबा कोई में आते हैं तो फिर वहाँ ही बैठे उनसे पढ़े। नहीं, यहाँ आने की सबको कशिश होती है। कहाँ? माउंट आबू में। दूर रहने वालों को भी और ही जास्ती कशिश होती हैं। तो बच्चे जन्माष्टमी पर भी बहुत सर्विस कर सकते हो। श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ यह भी किसको पता नहीं है। तुम्हारी यह झोली भर रही है तो खुशी रहनी चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं खुशी कोई में बिल्कुल ही नहीं है। श्रीमत पर न चलने का तो जैसे कसम उठा लिए हैं। सर्विसेबल बच्चों को तो जैसे सर्विस ही सर्विस सूझती रहती है। समझते हैं बाबा की सर्विस नहीं की, किसी को रास्ता नहीं बताया तो गोया हम अंधे रहे। यह समझने की बात है ना। बैच में भी जो बाबा ने हम बच्चों को बैच दिया है, उस बैच में भी श्री कृष्ण का चित्र है। इस पर भी तुम समझा सकते हो। कोई से भी पूछो इन्हों को काला क्यों बनाया है, बता नहीं पाएंगे। शास्त्रों में लिख दिया है राम की स्त्री चुराई गई, परंतु ऐसी कोई बात वहाँ होती नहीं है। तुम भारतवासी ही पाकिस्तानी थे, अब तुम भारतवासी ही पाकिस्तानी थे, अब कब्रिस्तानी बन गए हो। हम कौन थे? पाकिस्तानी थे, अब कब्रिस्तानी बन गए हैं। फिर ज्ञान चिता पर बैठ दैवी गुण धारण कर पाकिस्तानी बनना है। सर्विस तो बच्चों को करनी है, सबको पैगाम देना है। इसमें बड़ी समझ चाहिए।
इतना नशा चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के बच्चे भी हैं, तो फिर इस पढ़ाई से बोर्डिंग में रहते हैं तो फिर बाहर का संग नहीं लगेगा। भगवान के बच्चे हैं और इस पढ़ाई की बोर्डिंग में रहते हैं तो बाहर का रंग नहीं लगेगा। तो जब संग नहीं लगेगा तो रंग कैसे लगेगा? यहाँ भी स्कूल है ना, क्रिश्चियन में फिर भी मैनर्स होते हैं, यहाँ तो बिल्कुल नो मैनर्स हो गए हैं। सतो प्रधान से क्या बन गए? तमो प्रधान पतित बन गए हैं। देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कितनी उनकी महिमा करते हैं। सतयुग में सभी के दैवी कैरेक्टर थे, अभी आसुरी कैरेक्टर्स हैं। ऐसे ऐसे तुम भाषण करो तो सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। मुख छोटा बात बड़ी, या श्री कृष्ण के लिए कहेंगे, अभी तुम कितनी बड़ी बातें सुनते हो। इतना बड़ा बनने के लिए तुम राखी कोई को भी बांध सकते हो, या बाप का पैगाम तो सबको देना है ना, किसी एक को तो देना नहीं है। यह लड़ाई स्वर्ग का द्वार खोलती है। अब पति से पावन बनना है, बाप को याद करना है, देहधारी को नहीं याद करना है। एक ही बाप सर्व की सद्गति करते हैं। यह है ही आयरन एजेड वर्ल्ड। तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है, सभी को पूरा बैठेगा नहीं। स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ भी कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है, सर्विस बहुत है। माताएं भी बहुत सर्विस कर सकती हैं। चित्र भी सब उठाओ, श्री कृष्ण का काला, नारायण का काला, रामचंद्र जी का भी काला चित्र उठाओ, शिव का भी काला, फिर बैठ समझाओ। आज बाबा ने कहा कृष्ण के चित्र को हाथ में लो, उठाओ और समझाओ कि ये काले कैसे बने। शिव को भी उठाओ और समझाओ। यानी सारे चित्रों को, लक्ष्मी नारायण हुए, कृष्ण हुए, श्री राम जी हुए, सबके चित्रों पे समझाओ कि इनको काला कैसे बनाया, देवताओं को काला क्यों किया। श्याम सुंदर श्रीनाथ द्वारे में जाओ तो बिल्कुल काला चित्र है। तो ऐसे ऐसे चित्र उठाते समझाना चाहिए, अपना भी दिखाना चाहिए। श्याम सुंदर का अर्थ समझाकर कहो कि तुम भी अब राखी बांधो। काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो गोरा बन जाएंगे। यहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो। इसलिए बाबा कहते हैं नई नई पॉइंट याद करो। बाबा जो समझाते हैं उसे भी
पूरी तरह याद करो ताकि आप दूसरों को समझा सको। भाषण बहुत अच्छी रीति कर सकते हो कि इन्हों को काला क्यों किया, इन्हों को काला क्यों किया। शिवलिंग को भी काला क्यों किया है, शिवलिंग को भी काला क्यों किया है। सुंदर और श्याम क्यों कहते हैं, हम समझाएं। इसमें कोई नाराज नहीं होगा। सर्विस तो बहुत सहज है, बाप तो समझाते रहते हैं। बच्चे अच्छे गुण धारण करो। जब हम अच्छे गुण धारण करेंगे तब हम दूसरों को समझा पाएंगे। अब काला क्यों किया ये जब हमें ही पता नहीं होगा तो हम दूसरों को कैसे समझाएंगे। तो पहले तो खुद इसको समझना है, फिर हमें दूसरे को भी समझाना है। कुल का नाम बाला करो। तुम जानते हो अभी हम ऊंच से ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं। फिर राखी बंधन का अर्थ तुम बच्चों को भी समझा सकते हो। बेस्याओं को भी समझाकर राखी बांध सकते हो। बाबा ने कहा कि किसी को भी समझाकर राखी बांध सकते हो। चित्र भी साथ में हो। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। यह फरमान मानने से तुम गोरे बन जाएंगे। सबको क्या कहो कि ये फरमान मानने से आप गोरे बन जाएंगे। बहुत युक्तियां हैं, कोई भी नाराज नहीं होगा। कोई भी मनुष्य मात्र किसकी सदगति कर नहीं सकते सिवाय एक के। भले राखी बंधन का दिन न हो, कभी भी राखी बांध सकते हो। या तो अर्थ समझाना है, राखी जब चाहें तब बांध सकती हैं। तुम्हारा धंधा ही यह है। बोलो बाप के साथ प्रतिज्ञा करो। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। यानी मन से मेरे को याद करो। किसको? शिव बाबा को। मस्जिद में भी जाकर तुम उनको भी समझा सकते हो। हम राखी बांधने के लिए आए हैं, यह बात तुमको भी समझाने का हक है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अभी तो पतित दुनिया है, गोल्डन एज थी जरूर, अब आयरन एज है। तुमको गोल्डन एजेड में खुदा के पास नहीं जाना है। अब इन्हें कहा मस्जिद में भी समझाओ, मंदिर में भी समझाओ। उनसे भी कहो कि क्या तुम्हें खुदा के पास नहीं जाना है। मंदिर में जब समझाते हो तो क्या भगवान को आप नहीं मानते? आपको भगवान के पास नहीं जाना है। ऐसे सुनाओ तो झट आकर चरणों में गिर पड़ेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त होते हैं उनकी वैल्यू रखनी है।
विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करनी है। मुख से सदैव रत्न ही निकालने हैं। हमेशा अच्छी बातें मुख से निकालना है। दूसरी पॉइंट है, याद की यात्रा में रहकर वाणी को जौहरदार बनाना है। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी। इसलिए याद करने का अक्ल सीखना है। वरदान है, मेरे पन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह भव। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना ही भय में ही खाते, भय में ही सोते हैं। जहाँ मेरापन है वहाँ भय जरूर होगा। कोई सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भय है, लेकिन यदि मेरा एक शिव बाबा है तो निर्भय बन जाएंगे। तो सूक्ष्म रूप से भी मेरे को चेक करके उसका त्याग करो तो निर्भय बेफिक्र बादशाह बनने का वरदान मिल जाएगा। स्लोगन है, दूसरों के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः प्राप्त हो जाएगा। अव्यक्त इशारे हैं, सहजयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। एक तरफ बेहद का वैराग हो, दूसरी तरफ बाप के समान, बाप के लौ में लौलीन रहो। एक सेकंड और एक संकल्प भी इस लौलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। ऐसे लौलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। आप निमित्त आत्माएं पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा सभी को श्रेष्ठ पालना दो, योग्य बनाओ और योगी बन जाओ। ओम शांति।